हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर इस वक्त एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो। आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं इस रिश्ते के लिए, एक दूसरे के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आपकी क्या एनर्जीज है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी क्या एनर्जीज है। हमारे पास कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है। वंस नहीं है तो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह नहीं है। बट हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड दोनों आए हैं। तो हमारे पास सभी राशियां यहाँ पर आ गई हैं। वर्गो हमारे पास काफ़ी प्रोमिनेंटली है, कन्या राशि। किस एनर्जी में है आप। काफ़ी समय से एक अकेलेपन में हो, आइसोलेशन में हो, डीपर थिंकिंग में लगे रहे हो, डीपर कॉन्टेम्पलेशन में लगे रहे हो, चीज़ों को समझने का प्रयास करते रहे, जहाँ पर इस रिश्ते में क्या चीज़ें रही, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस सब के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हो। बहुत स्टक से हो गई थी जैसे आपकी लाइफ, जहाँ पर कुछ भी एक मूवमेंट नहीं था, कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। एक जैसे कंफ्यूजन आ गया था, एक धुंधलापन आ गया था, जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप इस रिश्ते के लिए रुकें या आगे बढ़ें। वहाँ किसी तरह की कुछ क्लैरिटी आती नजर आ रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं कि जहाँ पर आपका जो इल्यूजन है, जो कंफ्यूजन है, उससे आप बाहर निकलेंगे कि जो भी रियलिटी है वो आपके सामने आती नजर आ रही है। तो कह लीजिए कि किसी तरह का रियलिटी चेक भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रह रहे, आपके लिए कुछ भी कोशिशें नहीं कर रहे, तो उस चीज़ का भी आपको अंदाजा होता नजर आ रहा है। किसी तरह के लूप में आप बहुत समय से फंसे हुए थे, एक ही सर्कल के अंदर, जैसे वापस लौट कर वही सेम पैटर्न, सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी। चाहे वो आपके पार्टनर के साथ ऑफ एंड ऑन सिचुएशन हो कि जहाँ पर घूम फिर कर वापस चीज़ें वहीं आ जाती थी और अगेन आप वही वेटिंग एनर्जी में चले जाते थे। वो फिर लौट कर आते थे, फिर कुछ समय आप लोगों का एक अच्छा टाइम निकलता था, उसके बाद फिर वापस वो चले जाते थे, क्लैरिटी नहीं देते थे। तो वो साइकिल्स का जैसे एंड होता नजर आ रहा है। या तो आप मूव ऑन कर जाओगे या वहाँ पर कह लीजिए कि आपको एक सही कंक्लूजन, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी कि चीज़ें आगे मूव होंगी। बट आपकी जो स्टक एनर्जीज हैं, आपकी जो लाइफ रुकी हुई थी, वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। जो सफरिंग है, जो स्टक एनर्जीज है, उससे आप बाहर निकल रहे हो, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर आप खुद में एक कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे, खुद की लाइफ को क्रिएट कर पाओगे। एक ऐसी एनर्जी जहां आप सेल्फ लव की एनर्जी में आने वाले हैं एंड अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव होने वाले हो। तो एक अबंडेंस की तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत समय से सब्र बनाया हुआ है, पेशेंस अभी भी है, बट अब आप कह सकते हैं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में बदलाव आ रहा है और आप कंफ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। अगर आपने पूरी तरह से खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया था तो आप चांसेस हैं आप लोगों से भी मिलना शुरू करोगे। चीज़ों में आपके पास जैसे बहुत चॉइसेस भी थी जहां आप नहीं ध्यान दे रहे थे, तो अब थोड़ा सा आप आइसोलेशन से, हर्मिट जोन से, 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो स्टक एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन आता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। काफी ज्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज में है आज। चलिए देखते हैं इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है आज, अभी इस वक्त उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। हमारे पास स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स हैं, तो सभी राशियां आ गई हैं यहाँ पर। लिब्रा तुला राशि प्रोमिनेंटली है। किस एनर्जी में है।
किसी तरह का हार्ट ब्रेक, किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर इनको मिला हो सकता है, जहाँ दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, बहुत बुरी तरह से दुखा है, जहाँ ये कुछ चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, एक जगलिंग सिचुएशन में थे, जहाँ आपको एक प्रायोरिटी ना देकर एक ऑप्शन की तरह इन्होंने रखा हुआ था। वहाँ कुछ कह लीजिए कुछ ट्रिगर मिला है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है और काफ़ी डीप रिग्रेट है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, जो आपसे दूरियां बनाई थी, जो भी चीज़ें रही हैं, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है या एहसास होता नज़र आ रहा है। जस्टिस कार्ड मेन एनर्जीज में तो डेफिनेटली किसी तरह का कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही है, जहाँ पर इनको इनके जो भी कार्मिक्स हैं, जो इनके साथ लोग हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखा रहे हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, बहुत खुद को सबसे जैसे डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। जो आपसे ये दूरियां बना गए थे, जिन भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, जिन भी लोगों की वजह से, जिन भी मैनिपुलेशंस की वजह से या अपनी मर्जी से ही जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए, उस चीज़ का अब इनको पछतावा होता नजर आ रहा है। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। एक कह लीजिए अभी ये सबसे ही डिस्कनेक्टेड होते नजर आ रहे हैं। अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने का प्रयास किया है इन्होंने, काफ़ी बिजी रह रहे हैं अपनी चीज़ों में, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हों, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा गार्ड अप करके रखा है खुद को इन्होंने, आपके लिए स्टैंड ना लेकर आपके जैसे ऑपोजिशन में रहे हैं। तो इन्होंने जो जो चीज़ें की हैं आपके साथ, उन सब चीज़ों का जैसे अब रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है और अब आपकी वैल्यू समझ आती नजर आ रही है, कह लीजिए, या आप में और बाकी लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तो समझ आ रहा है कि जो आपसे दूरियां बनाई थी, अब दूसरों के साथ भी इनको कोई सुकून नहीं है, कोई सुख नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है यहाँ पर, और अंदर ही अंदर अकेलेपन में है, सफरिंग में है एंड कार्मिक सिचुएशंस को फेस करते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कार्मिक सिचुएशन है, किसी तरह की कुछ चीज़ें हैं कि इन्होंने जो आपका दिल दुखाया था ना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हों, बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हों और कुछ चालाकियों से कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों में आपसे दूर हो गए थे, घुमा जाते हो आपको। कर्मा सर्व होता नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड और हाई प्रीस्टेस से किसी तरह की इनकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, जहां पर ये बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं और उन्होंने जो आपका दिल दुखाया था, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया था, उसी चीज़ का जैसे इनको अब ये कुछ चीज़ें फेस करते नजर आ रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं इस समय। आपके प्यार का एहसास हो रहा है, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, मैनिपुलेटिव सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में जिनको फेस कर रहे हैं, और जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई और जो आपका दिल दुखाया है, उन सब चीज़ों का जैसे इनको एहसास होता नज़र आ रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, जो ये आपसे दूरियां बना गए थे, जो डिस्कनेक्ट हुए बाकी लोगों की वजह से, अब इनको वही समझ आ रहा है कि आप ही इनका सुकून थे, आप ही इनकी खुशियां थे। जहां आपसे ही ये दूर भाग रहे थे, दूर हट रहे थे, अब आप ही को 24/7 याद कर रहे हैं। जो सेपरेशन आया है, जो भी चीज़ें रही हैं, वहां पर अगेन आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं। दूरियां बनाने के बाद भी आपको भुला नहीं पाए, वो वाली एक एनर्जी जहाँ पर ये जो एक कंफर्ट जोन में रह रहे थे, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में थी, उसी हिसाब से ये आगे बढ़ गए थे आपको छोड़कर, बट आप ही इनका सुकून है, खुशियां हैं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह है, तो आपके साथ वापस बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, जो भी दिल दुखाया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। आपसे दूरियां तो बना गए, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से हटे नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का, सोशल मीडिया पर ही आप लोग एक दूसरे के बारे में जान पाते हो। एक वेटिंग एनर्जी है, और जो आप में और बाकी लोगों में आप जैसे कंपेयर कर पा रहे हैं, दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए हो पास में, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हो आपके लिए,
जहां आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, उन सब चीज़ों का अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है। और अब पास्ट की सब चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, जो इनकी तरफ से एक्शंस रहे थे, या जो भी इनके टॉक्सिक पैटर्न्स थे, या जो भी चीज़ें रही हैं इनकी तरफ से, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। और इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? अगेन वेटिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, सबसे मुंह मोड़ कर खड़े हैं, किसी से बात नहीं करनी है, डिस्कनेक्टेड है सबसे, और काफ़ी एक डीप रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग है, जहाँ जो भी पास्ट में हुआ उस चीज़ को का गिल्ट बहुत ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। इस समय आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें। सो किसी तरह का वही है कि एहसास हुआ है इनको, और आपके साथ का एहसास हुआ है कि आपकी तरफ बढ़ना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में बिजी रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक से थे ना अपने कामों में, या बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे रहे हैं। बट अभी इस समय आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले हैं, तो ये रिश्ता जैसे अब बिखरता हुआ सा लग रहा है। आपको खोना नहीं चाहते, आपकी वैल्यू जैसे समझ आती नज़र आ रही है। अब इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, और एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इस चीज़ का जैसे एहसास होता नज़र आ रहा है, आपके साथ बढ़ने की एनर्जी है। सेवन ऑफ स्पॉन्स क्यों आया है? बहुत एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके लिए, अपनी फैमिली या बाकी रीजंस के लिए स्टैंड नहीं लिया था, आपसे दूर चले गए थे, धोखा दे दिया था, चीटिंग की एनर्जी है, डिसेप्टिव एनर्जीज रही, बहुत कुछ छुपाया हो, उस सब चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग नज़र आ रही है, काफ़ी डीप रिग्रेट से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में किया है वो चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। फाइव ऑफ कप्स, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपकी तरफ कैसे बढ़ें उस बारे में सोच रहे हैं। किसी तरह का मैसेज करना चाहते हैं, इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी दूरियां रही हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, बट आपको भुला नहीं पा रहे। आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत समय से ये जगलिंग करते हैं, जहाँ आपके लिए एक्शन लेना है नहीं लेना है समझ नहीं पा रहे थे, स्टक से हो गए थे। तो वहां पर अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जजमेंट लाना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जगलिंग से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जस्टिस कार्ड क्यों आया है? आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। पास्ट में अगर अपने किसी भी सामाजिक दायरों की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, इस रिश्ते को एंड कर दिया था, या नहीं आपके लिए कमिटमेंट की तरफ नहीं बढ़ना चाहते थे, तो अब आपके लिए एक कह लीजिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आता नजर आ रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके पार्टनर का। यहाँ नंबर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास 8 नंबर है, 8 नंबर की एनर्जी है, और 2 और 8, तो 2 महीने 8 हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस डेफिनेटली चल रही हैं। और आपकी एनर्जीज में हमारे पास 1 नंबर है, हाँ 1 की एनर्जी है, तो 1 महीना और 7 हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उस हिसाब से या जुलाई मंथ, जनवरी मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से रहा हो। इनिशियल्स की बात करें तो S है, W है, R, D, J, T, N, P, L, C, O, हाँ, तो ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन
डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। जो भी सफरिंग से इस समय गुजर रहे हैं उसे बाहर निकलकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। अगर पास्ट में कमिटमेंट नहीं देते थे, बाकी बर्डन्स या बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपसे दूरियां बना रहे थे, तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड होने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करने वाले हैं। वापस से एक कह लीजिए एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है यहाँ पर, जहाँ आपके साथ एक बहुत लविंग वे में और एक बहुत पैशनेट वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके कनेक्शन में आता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो हमारे पास है वी ऑल आर सीक्रेट मिरर्स रिफ्लेक्टिंग बैक द सेम लाइट। सो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, जो आप सोचोगे वही आप मिरर करोगे या वही अट्रैक्ट करोगे। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहने का समय है, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपनी लाइफ पर वर्क करिए। एंड ग्रैटिट्यूड इज़ माय रिलीजन कार्ड के साथ डेफिनेटली जो आप में कंपैशन है, जो आप का प्यार है उसको बरकरार रखो, और जो भी आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव साइड्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करिए, उनका ईश्वर से धन्यवाद दीजिए। एंड आई एम माई ऑथेंटिक सेल्फ इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो जिस भी तरह की परिस्थितियाँ हैं, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, अपने रियल सेल्फ को खोने मत दीजिएगा। जो आप हो वही रहो, आपको किसी और के हिसाब से बनकर चलने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जितनी भी कठोर कठिन परिस्थितियां हैं, खुद को की इंटीग्रिटी के लिए खुद को समेट कर इकट्ठा करके आगे बढ़ते रहिए, बिखराव में मत आने देना खुद को। और ईश्वर का जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं उसके लिए धन्यवाद करें और पॉजिटिव रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।